नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पौधे के वर्गीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें दिया है 21वां कि कौन से पौधे में तना नहीं होता है। ऑप्शन दिया है शैवाल, फर्न, नीम और आम। तो ऐसे पौधे जिनमें तना नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। शैवाल में तना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22वां। जिम्नोस्पर्म पौधों में पराग किस स्थान पर बनता है? फूल में बनता है या पत्ती में बनता है या पत्ती के नीचे बनता है या परागकोश में बनता है? तो जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं उन्हें परागकोश में क्या बनता है? पराग बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 23वां क्या दिया है। 23वां दिया है अपना एंजियोस्पर्म पौधे में सबसे अधिक कौन सा अंग विकसित होता है? तो जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकसित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो है फूल है। क्या है? तो फूल है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब हम आपको बता दें कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म होते हैं आवर्तबीजी पौधे और जिम्नोस्पर्म होते हैं वो अनावर्तबीजी पौधे हैं। मतलब अनावर्तबीजी का मतलब होता है इनके फल क्या नग्न रहते हैं, ये अनावर्तबीजी होता है। अगला क्वेश्चन क्या हो दिया है इसमें, माली पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में और थैलोफाइटा में। तो जो माली पौधे हैं उनको किस में रखा गया है? एंजियोस्पर्म में रखा गया है। किसमें? एंजियोस्पर्म में रखा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा वर्ग बीज रहित पौधों का है? जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है या प्टेरिडोफाइटा है या मोनोकोट है? तो जो प्टेरिडोफाइटा है उसमें क्या रहता है? बीज रहित पौधे रहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें वो देखेंगे हम, डायकोट पौधों की पत्तियां किस प्रकार की होती हैं? सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि डायकोट और मोनोकोट क्या होते हैं। डायकोट होते हैं द्विबीजपत्री पौधे, मोनोकोट होते हैं एक बीजपत्री पौधे। अब इसमें बात रखना है याद अपने लिए कि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं? जालीदार होती हैं। कैसी होती हैं? जालीदार होती हैं। तो डायकोट की पत्तियां कैसी होती हैं? जालीदार होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें क्या दिया है कि मोनोकोट पौधे की पत्तियां कैसी होती हैं। मोनोकोट का मतलब एक बीजपत्री पौधे, इसकी कैसी होती है? रेखीय होती हैं, मतलब लाइनर होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पौधों में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? पौधों का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्टेम, तना होता है। पौधों का सबसे बड़ा अंग तना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पौधों में जलवाहक तंतु का क्या काम है? तो जलवाहक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जल को पहुंचाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। पौधों में तंतुवाहक तंतु क्या पहुंचाता है? जब तंतुवाहक तंतु है तो ये भोजन को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? भोजन को तंतुवाहक पहुंचाता है। जलवाहक किसको पहुंचाता है? जल को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 31वां क्या दिया है, पादप जगत में शैवाल किस वर्ग में आता है? यानी जो शैवाल पौधे होते हैं उसको किस वर्ग में रखते हैं? थैलोफाइटा के वर्ग में रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, कौन से पौधे में नर्सरी से फूल जल्दी आते हैं? तो वो कौन सा है अपना? एंजियोस्पर्म से नर्सरी में जल्दी फूल आते हैं। अगला क्वेश्चन 33वां भी देखेंगे हम, कौन सा वर्ग सबसे जटिल और विकसित होता है? तो सबसे जटिल और विकसित होने वाला है अपना एंजियोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34वां क्या दिया है इसमें, पौधों में प्रजनन किस अंग से होता है? तो पौधों का प्रजनन वाला भाग होता है फूल होता है। फूल से प्रजनन अंग होता है ये। अगला क्वेश्चन 35वां देखेंगे, पौधों की कोशिका दीवार किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। क्या बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ऊपर से पूरा रिवीजन करेंगे इन क्वेश्चनों का। कौन सा प्रश्न दिया है इसमें? पहला पहला ये दिया था अपना कि कौन से पौधों में तना नहीं होता है? तो तना किस में नहीं होता है? शैवाल में नहीं होता है। और इसमें याद रखेंगे हम कि तना किस में नहीं रहता है? शैवाल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 22वां क्या दिया था, जिम्नोस्पर्म में पराग किस स्थान पर बनता है? परागकोश से बनता है। और 23वां क्या दिया था, एंजियोस्पर्म पौधों में सबसे ज़्यादा विकसित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो फूल है। इस प्रकार से याद रखना है। माली पौधों को किस वर्ग में रखते हैं? एंजियोस्पर्म में रखते हैं।